शिवम त्यागी बोल रहे हैं। मैं एक बार जरा, अगर अजीज खान साहब का ऑडियो दुरुस्त हो गया हो तो मैं अजीज खान साहब के पास जाऊं। अजीज साहब, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एको नहीं आएगी, बात रखिएगा सर, क्योंकि आपकी आवाज हमें आ रही है। अगर आपका फोन डिस्कनेक्ट भी हो जाए, आप कश्मीर की वादियों में हैं, लेकिन बात यहाँ पर एक अलग ही महाभारत की चल रही है। वहां पर बैठकर महाभारत की बात ना करना चाहें, लेकिन एसटीएफ में सर ये जो जातिवाद आप ढूंढ रहे हैं, मैं एक बार जरा एक चेतन तस्वीर जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि जो हमारे पास, आपने कहा कि एसटीएफ में पीडीए के लोग नहीं है, आपके नेता ने कहा, और वो लोग हैं जो एक खास जाति समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बाकी जाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं, खासकर पीडीए के लोगों पर। तो जरा तस्वीर मैं चलाना चाहती हूं, तस्वीर चलाइए जरा चेतन। कुलदीप नारायण जो कि डीआईजी हैं एसटीएफ के, उनकी जाति क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पर चल रहा है। सुशील घुले चंद्रभान जो कि एसपी हैं एसटीएफ के, उनकी जाति क्या है। बड़ा बुरा लगता है ऐसे में जाति बताकर किसी अधिकारी के बारे में बात करना, लेकिन मजबूर कर दिया है कि अब अधिकारियों की भी जाति पर बात हो। सत्यसेन यादव एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के, जाति देख लीजिए उनकी। राकेश यादव एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के, उनकी भी जाति देख लीजिए अजीज खान साहब। अब्दुल कादिर एडिशनल एसपी एसटीएफ हैं। अब क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा? क्या मुझे अफसरों को भी जाति में बांटकर देखना पड़ेगा, जिससे आपको इस बात का यकीन हो कि ये अफसर क्या एक ही जाति विशेष के हैं, जैसा कि आपके नेता आरोप लगा रहे हैं? जरा इस पर भी जवाब दीजिए, ये नेता कौन है, ये किस जाति के हैं अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, चंद लोगों को आपने दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पर्सपेक्टिव साफ हो गया। आज देश में क्या हालत है आप देख रहे हैं, केंद्र से लेकर के खासतौर से उत्तर प्रदेश में किस तरह वहां जातीयता हावी है, एक खास समुदाय को किस तरह अपॉइंट किया जा रहा है। आप चंद लोगों का आपने एक सूची दिखा करके आप क्या साबित करना चाहती हैं कि जो पीडीए समाज है वो उसको हक मिल रहा है? उसका नहीं, उसको हक उसका नहीं मिल रहा है। आज पीडीए समाज बहुत उपेक्षित है। आप किसी भी विभाग में ले लें, आप चाहे वो पुलिस विभाग में ले लें, या आप सचिवालय में ले लें, या तहसील में ले लें, या लोअर स्तर पर किसी भी अधिकारी के बीच में जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो बेहतरीन पोस्ट है, जो बेहतरीन पोस्ट के साथ साथ जो कार्यदायी पोस्ट है, उस पोस्ट पर कौन लोग बैठे हैं? आप थानों में कौन लोग बैठे हैं? कोतवाली में कौन बैठे हैं? आप प्रशासन में कौन लोग बैठे? देखिए सवाल तो उठेगा। आज पीडीए समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, और यह समाज बहुत बड़े स्तर पर, इस समाज ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी ने धोखा किया इस समाज के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमेशा पीडीए की बात करती रही और इसकी आवाज को उठाती रही। आप कह रही हैं चंद लोगों की सूची दिखा करके पीडीए को हमेशा न्याय मिला? अजीज खान साहब, नहीं मिला। आपके नेता ने तो 2 बता दिए थे। उन्होंने कल ट्वीट किया सर, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा पीडीए 2 और बाकी उन्होंने 21 डाला। अब ये तो कुछ नाम तो मैंने ही गिना दिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बताने का कि पीडीए को न्याय मिल रहा है। मेरा मतलब ये है कि आप जो कहते हैं कि एक जाति विशेष को भरा जा रहा है, पीडीए पर अन्याय किया जा रहा है, ये अफसर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं एसटीएफ का, ये अपनी ही जाति के लोगों पर अन्याय कर रहे हैं क्या? और आप जो आरोप लगाते हैं, आपके नेता जो आरोप लगाते हैं, यानी झूठे एनकाउंटर कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जब तक मैं बोलिए। देखिए, जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं करूंगा, बात कैसे निकल के आएगी देश के सामने? नहीं बोलिए। देखिए, बात जो इनकाउंटर की है, क्या बात कर रहे हैं? ये आपको भी पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाकायदे कई बार फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जिस तरह इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सारे फेक इनकाउंटर हैं। वो एक पूरी लंबी सूची है। 8000 से ज्यादा इनकाउंटर ऐसे हैं कि जिस पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। 3000 से ज्यादा लोग ऐसे जो घायल हुए। आप देखिए, ये वही पुलिस है कि अलीगढ़ में देखिए किस तरह ठाई ठाई की आवाज निकाल रही थी। फर्जी मुठभेड़ का एक अलग दिलचस्प कहीं ना कहीं नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। सवाल इस बात का है कि फर्जी मुठभेड़ करके आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप बुलडोजर चला करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये देश बहुत बड़ी बात से चलेगा। आपने एक बहुत बड़ी बात अजीज खान साहब कह दी कि कोर्ट ने कहा कि यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। शिवम त्यागी जी जरा इस पर बोलिए। ये बहुत बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, और कब बोला कोर्ट ने कि यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट, शिवम त्यागी जी नोटिस दिए, सर्व किए हैं नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस सर्व किए हैं। सर, नोटिस सर्व करना, जब कोई याचिका लगाई जाती है तो नोटिस सर्व होता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने कह दिया कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में? हो रहे हैं क्या? शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए जल्दी से।
अजीज जी, अब तो आप कश्मीर में बेशक है, अब तो वहां भी पत्थरबाजी बंद हो गई। कश्मीर में बैठकर न्यूज चैनल पर पत्थरबाजी मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी एनकाउंटर की घटनाएं हुई है और उसमें जितने भी लोगों की जो है जान गई है 207 लोगों की, उसमें किसी भी एक केस में आज तक एक भी केस को फर्जी एनकाउंटर नहीं करार दिया है। हर एक एनकाउंटर की बाकायदा एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, उस इंक्वायरी के बाद सारी चीजें सही पाई गई हैं और स्थिति। शिवम जी की ऑडियो। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और कुछ जो गुंडे टाइप के जो लोग थे, उन लोगों को जो समर्थन करने वाले लोग थे वो भी शांत हैं। मैं एग्जांपल एक और चीज देना चाहता हूं। ये बार बार जो पीडीए की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी पिछले दिनों एक लूट में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ। उसको क्या दे, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार उसको और चोरी करने का मौका दे क्या? ये कह रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा। मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है या वो किसी और जाते हैं तो मतलब उसको और मौका दें चोरी करने का। मोहित खान अभी पिछले दिनों आपका बलात्कार ही निकला, तो मतलब उसको और इस तरह के मौके दिए जाने चाहिए। सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। हाँ। नवाब यादव बलात्कार में बंद हुआ तो मतलब उसको और ऐसे मौके दिए जाने चाहिए क्योंकि वो एक विशेष कास्ट से आता है। नहीं हो सकता भाई ऐसा। कास्ट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में होना चाहिए, देश की अच्छी अच्छी पोजीशंस में होना चाहिए। अब क्या बलात्कार में भी कास्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको, या गुंडागर्दी में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको? गजब बात हो गई। ये कोई तर्क नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। गुंडे और गैंगस्टर की जाति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देख रही है। सपा देख रही होगी, वो देखते रहे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक भी फेक एनकाउंटर नहीं है। ये नोटिसेस होगा, ये होगा, इस तरह से देश को झूठ बोलना बरगलाना बंद करें। एक भी फेक एनकाउंटर नहीं है। अब इनकी नजर में फेक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि समाजवादी के कोर्ट में कोई कन्विक्ट होने वाला है, नहीं होने वाला। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इस विषय में कोई भी बदनामी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह सवाल ही नहीं उठता। अभी तक कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। यही बात कह रही थी अजीज खान साहब ने कहा, कोर्ट ने कहा यूपी में फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। सर उसमें और याचिका पर नोटिस भेजने में दोनों में अंतर है। अब मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूं, देरी से आ रही हूं, जरा माफ कीजिए। ये बताइए कि जो ये पूरा जो एक बवंडर उठ खड़ा हुआ है, एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स कहना, और डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन विवेक जी जरा ये बता दीजिए कि जो सरेआम ठोको फोर्स वाली बात कह रहे हैं, इससे एक तरह का विश्वास हिलाने की कोशिश है ये कि भाई यहाँ की जो पुलिस है वो सरेआम ठोक रही है, मार रही है, जाति विशेष के इशारे पर काम कर रही है और एक जाति विशेष कुछ जातियों के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ काम कर रही है। ये विभाजन इस फोर्स को लेकर क्यों हो रहा है विवेक जी? नहीं, देखिए, पूरी की पूरी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की अगर हम देखेंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। पहली चीज तो अब वो योगी नहीं रहे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये माननीय शंकराचार्य जी के हैं, अभिमिक्तेश्वर जी के, जिन्होंने ज्योतिष पीठ उत्तराखंड से बैठ करके कहा कि एक व्यक्ति दो कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता। सन्यासी है तो सन्यासी की कुर्सी पर बैठेगा और राजनेता है तो राजनेता की कुर्सी पर बैठेगा। जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि ये साहब तो पहले सन्यासी थे, अब बन चुके हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सीधा कहा अब ये सन्यासी नहीं रहे। तो योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिशियन है, सत्ता में रहना चाहते हैं, बीजेपी की पॉलिसीज पर चलते हैं, ये एक सच्चाई। दूसरी बात, एसटीएफ होता क्या है और एसटीएफ में और नॉर्मल पुलिस में क्या फर्क होता है? स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं, कुछ स्पेशल केसेस में इनको भेजा जाता है। और ये मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कहूंगा, ये हमारे देश का इतिहास रहा है अक्रॉस द स्टेट कि एसटीएफ टाइम एंड अगेन हैज बीन मिसयूज्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट। ये एक सच्चाई है, इसको बोलने में कोई मैं शर्मिंदगी नहीं फील करता, ये रहा है हमेशा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मिसयूज जो है वो लिमिटलेस हो चुका है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, जिस तरह की इमेज उन्होंने देने की कोशिश करी है, स्लॉटर हाउसेस के डिमोलिशन से लेकर के मुख्तार अंसारी जिस तरीके से मरे, जिस तरीके से मृत्यु हुई अतीक अहमद की, सही या गलत, आज लोग कहते हैं साहब किसी ने उसको आके मार दिया, वो तो बहुत बुरा आदमी था। अरे ही वाज इन द पुलिस कस्टडी। आपकी यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? मुख्तार अंसारी पहले कह रहे थे मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझको खतरा है मेरी जान को। सर मुख्तार अंसारी पर तो रिपोर्ट भी आ गई, अब तो ये बोलना गलत होगा। नहीं एक मिनट विवेक जी, विवेक दीजिए, तो हालिया खबर है,
2 दिन पहले की खबर है। मुख्तार अंसारी पर तो रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही आरोप लगाए गए थे कि उनको जेल में मार दिया गया, उनकी जांच होनी चाहिए। वो रिपोर्ट आया कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। तो ये आरोप लगाना तो बंद करिए ना सर। जब सारे मैच में आपके हाथ में तो रिपोर्टें तो आई जाएंगी। 10 सेकंड दीजिए। किसने मारा अतीक अहमद को और क्यों मारा? नहीं बता सकते हैं।